देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी ने केरल में नौकायान भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब राहुल पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने उन्हें अच्छी भली सत्ता की नाव दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने सही नेतृत्व नहीं किया, जिसके चलते उनकी नाव डगमगा रही है। तो ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, चाहे उनकी कोई भी तस्वीर हो, चाहे उनका कोई भी बयान हो, उस पर सियासत जरूर शुरू हो जाती है, बयानबाजी जरूर शुरुआत हो जाती है उसकी, और अपने हर एक्शन से वो वायरल जरूर हो जाते हैं। इस बार भी उन्होंने केरल में जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नौकायान किया, तो अब इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान सामने आया है कि अच्छी भली नाव, सत्ता की नाव सौंपी गई थी, लेकिन वो अब डगमगा रही है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, यह भी उनका कहना है। नाव चलाते नजर आए हैं राहुल गांधी, और अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से नेता नेहा बग्गा और कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 पर। नेहा जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी करें, चाहे वो यात्रा करें, चाहे वो उनके बयान हो, चाहे वो पैदल चलें या फिर वो नाव पर चलें, हमेशा बीजेपी उन पर हमलावर क्यों रहती है इस तरह से? राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा को पद यात्रा कहा, वो पद प्राप्ति की यात्रा है। फिर कहा भारत जोड़ो है, तो वो भारत जोड़ो नहीं, बेटा बचाओ है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जिस दिन से यात्रा की शुरुआत की है, आप देखिए, एक पादरी साहब के साथ बैठे हो, उन्होंने शक्ति को, माँ को जिस तरीके से मानने से मना कर दिया। कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है, वो देश में आग लगाना चाहते हैं। और पिछले कई वर्षों में राहुल गांधी को चाहे देश की धरती पर देखेंगे, चाहे विदेश की, सिवाय आग लगाने के उन्होंने कोई बात नहीं करी। किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने कहा आग लग जाएगी देश में, सिर्फ विदेश की धरती पर गए तो कहा कि केरोसिन मात्र छिड़कने से आग लग जाएगी। तो इस प्रकार से राहुल गांधी की जो मंशा है, ये पूरा देश जानता है। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ स्वयं अपने संगठन के नेताओं से कह रहे हैं कि भैया तुम तैयार रहो, मोटर मिली जाएगी छोड़ने के लिए। मगर नेहा जी, बीजेपी तो ये आरोप लगाती रही है कि भारत को तोड़ा जा रहा है और इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो, भारत तो तोड़ने का, विभाजन का काम और सबसे ज्यादा दुख दर्द दंश देने का काम किसी ने किया है, भारत के टुकड़े करके, पाकिस्तान से अलग करके अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए, तो वो गांधी परिवार ने दिया है। के मिश्रा जी, आप भारत जोड़ो यात्रा आपकी पार्टी कर रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप ही के द्वारा तो तोड़ा गया है भारत को। देखिए, पूरा मुल्क जानता है कि राहुल गांधी जी को देश को जोड़ने के लिए क्यों निकलना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका जन्म ही फूट डालो राजनीति करो की तर्ज पर हुआ है, जिसकी विचारधारा का धर्म ही इस देश को तोड़ने का रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी का देश के हित में निकलना जरूरी है। और जो लोग आज कह रहे हैं कि नाव डगमगा रही है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि नाव डगमगा रही है, वो नाव डगमगा रही है देश की, वो नाव डगमगा रही है देश के संविधान की, वो नाव डगमगा रही है न्याय नहीं मिलने की। उस कारण राहुल गांधी जी को इस देश में 3570 किलोमीटर पैदल निकलने की जरूरत पड़ी है। और रहा प्रश्न गृह मंत्री जी का, तो कभी वो राहुल गांधी जी के टी शर्ट पर आपत्ति लेते हैं, हमने तो नहीं पहना। पूछा कि गृह मंत्री जी इतनी महंगी महंगी जॉकेट कैसे पहनते हैं? जिस व्यक्ति के पास कोई काम नहीं हो, वो इस तरह के छीछा लेदर और छिद्रान्वेषण करता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राहुल गांधी जी की यात्रा से घबराई हुई है, तो यही कारण है कि वो घबराहट उसकी विभिन्न रूप में, छटपटाहट के रूप में सामने आ रही है। चलिए, छटपटाहट के रूप में आ रही है कि कैसे आ रही है, ये भी आप दोनों से चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस बीच वीडी शर्मा जी का भी एक बयान सामने आया है, वो भी जरा आप दोनों को सुनवा देते हैं और दर्शकों को भी बता देते हैं। बहुत बरसों से उठते आए हैं कि कांग्रेस केवल एक परिवार तक सिमट करके रह गई है, तो चाहे वो उनके वरिष्ठ नेता हों या नीचे का कार्यकर्ता हो, वो क्या करेगा। इसलिए उसको लगता है कि कांग्रेस में अब कोई भविष्य नहीं है, इसलिए लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं, जो कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। लीजिए, अब हमने आपको ये भी सुनवा दिया के जी, और इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। एक तरफ तो पहले ही नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया था कि सवारियां पलायन कर रही हैं, अब वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है।
हेलो जी के जी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है। जी अभी हमने ये भी बयान सुनवाया, दर्शकों को भी सुनवाया। वीडी शर्मा का कहना है कि अब कांग्रेस जो है वो अपना अस्तित्व खो रही है और कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की चिंता करें और खुद के अस्तित्व की चिंता करें। उन्हें कितनी चुनौतियां मुख्यमंत्री से मिल रही है उसको ध्यान दें। कांग्रेस का अस्तित्व तो बरकरार था, बरकरार है और बरकरार रहेगा। नेहा जी। देखिए, मैं के मिश्रा जी का बहुत सम्मान करती हूँ, वरिष्ठ हैं और अक्सर मैंने उन्हें बहुत सजीवी भाषा में बात करते हुए देखा है। पर मुझे अफसोस हो रहा है कि के मिश्रा जी पर भी राहुल गांधी जी का असर हो रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी पादरी जी के साथ बैठकर हिंदू आस्था, महाशक्ति माता के अपमान की भाषा सुनते रहे, आज के मिश्रा जी का भी एक वीडियो सुबह का ही आया जिसमें वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ, ही कोई मेरा पर्सनल अटैक नहीं है, बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया है राहुल गांधी जी के जो पदचिन्ह है उस पर आप ना चलें। आपने हमेशा एक सजीवी भाषा का इस्तेमाल किया, पर आज जो परिस्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, चाहे उनके वरिष्ठ प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो या कमलनाथ हो, ये बीमारी का आकलन नहीं करना चाहते कि इन्हें बीमारी क्या है, रोग कौन सा लगा है। और जब तक ये अपने रोग का आकलन नहीं करेंगे, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तब तक इनका उपचार नहीं हो सकेगा। तो ये बंद आंखों से अगर चलना चाहते हैं तो हमारी ओर से इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पर कांग्रेस पार्टी आज गर्त में जा चुकी है और इनके प्रत्येक जो कार्यकर्ता हैं वो इनसे दुखी हैं। इनके पास नेता, नीति और साथ में नेतृत्व सभी की कमी है। जी तो चलिए, आप दोनों इस चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पक्ष भी सुना और तस्वीरें भी आपको दिखाई कि किस तरह से इस तस्वीर पर अब बयानबाजी तेज हो चुकी है। लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा लगातार कांग्रेस की जारी है, राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को कर रहे हैं और इसके साथ ही लगातार बीजेपी उन पर हमलावर भी है।